किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 40 का साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रिंग में हमारा योंगहो और जिन भी आ जाता है और कहता है कि सनबाई जो सेउनबो पर पीछे की तरफ देखता है और यहाँ पर योंगहो गुस्से में कहता है कि इस पागल फाइट को रोक दे। तो उन दोनों को यहाँ पर देखकर सेउनबो सनबाई थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। और यहाँ पर ये अनाउंस वाली लड़की भी उन लोगों को यहाँ रिंग में देखकर गला फाड़ के चिल्ला के कहती है कि एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा हो गई है। दर्शकों ने रिंग पर बाधा दिया है और उन्हें रिंग में देखकर बाकी सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है कि फक, तुम फ्लो को रोक रहे हो। दूसरा कहता है कि यहाँ से निकलो तुम कमीनो। तो तीसरा कहता है कि कोलोजियम के मैनेजमेंट को क्या हुआ। तो उन लोगों की ऐसा बातें सुनकर योंगहो भी गुस्से में चिल्ला के कहता है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं है, हम 6 गेट से आए हैं तुम कमीनो। तो ये सुन के वो लोग भी चिल्ला के कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आगे आओ और हम सभी से एक साथ लड़ो, और अगर तुम प्लेयर नहीं हो तो प्लीज तुरंत रिंग से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे कोऑपरेशन को एप्रिसिएट किया जाएगा। ये सुन के योंगहो उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखा के कहता है कि इससे लो। और जिन कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैच को रुकवा दो, ये सारा चीजें बिल्कुल रेडिकुलस है। तो उन लोगों को रिंग में देखकर टायरन कौन मौके पे चौका मारने लगता है और कहता है कि क्या हमारे कोलोजियम का स्पेशल इवेंट ने आप लोगों को चौंका दिया। चिंता मत करे, आराम से बैठे और इस शो का मजा ले। ये सुन के योंगहो कहता है कि ये कौन बात कर रहा है। तभी टायरन कौन हंसते हुए कहता है कि इस मोमेंट से 3 वर्सेस 3 मैच शुरू होता है। 6 गेट वर्सेस किम डो युक, अपना अपना बेट अभी से लगाए। ये सुन के तो सभी लोग अपने फोन में बेट्स लगाने लगता है और कहता है कि क्या वो लोग 6 गेट से है। तो दूसरा कहता है कि ओह, इससे स्टॉक बदल जाएगा। तीसरा कहता है कि ये मैच तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है। और टायरन कौन की इस चाल को देखकर योंगहो कहता है कि वो हमारा यूज करना चाहता है। जिन कहता है कि क्या कमाल का बिजनेसमैन है। और हमारा सेउनबो कुछ भी नहीं कहता और ऊपर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर टायरन कौन और उसका एक आदमी होता है और उन्हें देखकर कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ का इंचार्ज है। और टायरन कौन अपना काम पूरा करके वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही लकी हूँ आज। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इन 6 गेट वालों की वजह से मुझे और भी ज्यादा कैश मिल रहा है। तो ये सुन के उसका वो आदमी कहता है कि क्या इस तरह का अचानक मैच होल्ड करवाना क्या ये ठीक है। तो टायरन कौन कहता है कि खैर अगर ये बेटिंग का रिकॉर्ड तोड़ देता है तो ये सब इसका लायक है। नेक्स्ट मैच का तैयारी भी करो। चलो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके 6 गेट का स्किल का टेस्ट करते हैं। और इधर वो रिंग में वो मोटू हमारे सेउनबो सनबाई को देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम इतना डर गए कि तुम अपने जूनियर्स को भी यहाँ पर बुला लाए, ये सच में काफी अडोरेबल है। तो ये सुन के सेउनबो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पिछली बार याद नहीं है कि तुम किस तरह से हार गए थे और बेहोश हो गए थे, लेकिन जो अडोरेबल है वो तुम हो जो हार रहे थे और अभी भी अपना मुंह चला रहा है। तो ये सुन के मोटू कहता है कि तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं पहले के जैसा अब नहीं रहा। इस बार मैंने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है। तो ये सुन के सेउनबो सनबाई कहता है कि तुम अभी भी ब्लफ कर रहे हो और अपने पीछे दोनों को कहता है कि गाइस, मुझे पता नहीं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, लेकिन दोनों ही एक एक पर्सन को चुन लो और इसे जल्दी से खत्म करते हैं। मैंने गिल्सो के पास कुछ छोड़ा है जिसे मुझे वापस लेकर आना है। तो ये सुन के वो दोनों ही थोड़ा हैरान हो जाता है और योंगहो कहता है कि रुको गिल्सो, वो भी तो हमारे साथ आया है। ये सुन के सेउनबो सनबाई काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि क्या। तो योंगहो कहता है कि गिल्सो ही वो है जिसने फिगर आउट किया है कि आप यहाँ पर हो। और ये सुन के सेउनबो सनबाई कहता है कि लानत है, इसका मतलब है कि, और अपने मन में कहता है कि जॉन अकेला है। फिर मोटू और उसका दोनों चमचा बड़ी तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसका एक चमचा कहता है कि बहुत हो गया बकवास, अब मरने का टाइम है। और वो तीनों के ऊपर हमला कर देता है। और हमारा सेउनबो सनबाई उस मोटे के अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है कि ये अनईजी फीलिंग्स, मैं अब और ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी मोटू हमारे सेउनबो को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चेतावनी दिया था है ना, ये पिछली बार से अलग होने वाला है। और वो सेउनबो को धड़ाम करके नीचे फेंक देता है। तो सेउनबो सोचता है कि ये टेक्निक तो, और मोटू ने उसे अपने ग्रैपलिंग में फंसा लिया होता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो जो ग्रैपलिंग जानता है,
और इस मोटे का नाम होता है किम डू युक और ये मुंजिन हाई स्कूल का रेसलिंग टीम से है। तभी उसकी ठुट्टी पे एक जोरदार मुक्का पड़ता है और हमारा सेनवू सनबाई कहता है कि क्या ये रेसलिंग है, ये तुम पर सूट नहीं करता। और वो फिर से उसके ऊपर मुक्का मार के उसे पीछे हटा देता है और कहता है कि फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो उसके पेट पे मुक्का मार के, मुंह पे मुक्का मार के उसे बहुत ही बुरी हालत कर देता है। और बेचारा जो अभी सोच रहा था कि वो हमारे सेनबू सनबाई से जीत जाएगा, वो अभी बहुत बुरी तरह से मार खाता है। और मार खाते खाते वो सोचता है कि सिट, मुझे उम्मीद नहीं था कि उसका यह अटैक इतना ज्यादा शार्प होगा। और सेनबू सनबाई कहता है कि रेसलिंग हो या ना हो, लेकिन रिजल्ट फिर भी सेम ही रहेगा। और वो उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार के उसे देर दूर फेंक देता है। और फिर वो अपने पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर बाकी दो हमारी योंगहो और जिन उन दोनों को संभाल रहा होता है। और जिन एक के गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और कहता है कि क्या तू और भी ज्यादा मार खाना चाहता है। और योंगहो ने दूसरे को नीचे गिरा रखा होता है और हंसते हुए कहता है कि तुम लोग हम सिक्स गेट को नीची नजरों से नहीं देख सकते। और उन लोगों की इस जीत को देखकर सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सिक्स गेट तो सच में काफी अच्छा है। दूसरा कहता है कि हे, तुम लोग काफी ज्यादा कूल लग रहे हो। तो सेउनबू सनबाई उन दोनों को कहता है कि तुम लोग ऐसे टाइम में काफी रिलायबल होते हो, तुम्हें सिखाना कामयाब रहा। और मोटी को कहता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे। लेकिन देखते हैं कि मोटे तो अपने मुंह में भर भर के पिल खा रहा होता है और गुस्से में कहता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुए कमीनों। और उसने पूरे डब्बा भर के एकदम पिल ला के रखा होता है। और इन पिल्स को देखकर सेनबू सनबाई हैरानी से सोचता है कि अब मुझे ये मत कहना कि ये वही सेम ड्रग्स है जो उसने मुझे पहले देने की कोशिश की थी। वैसे आप लोगों को याद ही होगा कि एक एपिसोड में तायरन कौन हमारे सेनबू सनबाई को फाइट में जाने से पहले दो ड्रग्स दे रहा होता और कहता है कि इसका यूज करने के लिए। और उस मोटे को इतना ज्यादा पिल खाते हुए देखकर उसके दोनों चमचे भी कहता है कि डोयुक, तुम्हें ये सब एक साथ ही नहीं लेना चाहिए। तो मोटा उनकी तरफ भी उन ड्रग्स को फेंक के कहता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर हम लोग हार गए तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर तुम बेक्सन ग्रुप में टिके रहना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम लोग भी इसे लो। और वो ड्रग्स लेकर मोटा फिर से खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि इस बार ये खत्म होगा। और वो बड़ी तेजी से सेनबू सनबाई की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हें प्रॉपरली मार डालूंगा। लेकिन उसके करीब आते ही उल्टा हमारी सेनबू सनबाई उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मार के कहता है कि तुम कभी भी नहीं सीखोगे। पिछली बार तुमने मुझ पर अंधाधुंध हमला किया था। बट तभी मोटू हमारी सेनबोपा के मुंह से पकड़ के उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि अपना ये बकवास बंद करो और बस मर जाओ। और वो उसे मुंह से पकड़ के जोर पे जमीन पे दे मारता है, जिससे सेनबोपा के मुंह से भी खून निकलने लगता है। और वो अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, वो अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे बन गया। और मोटू सेनबोपा के मुंह पे बार बार मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम हमेशा ही टफ बनने का एक्टिंग करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा कमाना इतना ज्यादा आसान है? पैसा लोगों को ताकतवर बनाता है। तुम्हें पता है उस समय मुझे प्रोफेशनल रेसलिंग सर्किट में ज्वाइन होने का ऑफर मिला, लेकिन साथ ही बेक्सन ग्रुप ने मेरे पास एक काउंटर ऑफर लेकर आया। उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 2 गुना पैसा देने का ऑफर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि रेसलिंग को किनारे से देखकर मेरा लाइफ बहुत ही पैथेटिक हो गया है। ये राहत की बात है कि मैंने वक्त रहते ही बेक्सन ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और इधर बेचारा हमारा सेनबोपा का हाल बहुत ही बुरा होता है। और मोटू उनके ऊपर फाइनल अटैक करते हुए कहता है कि पावर, पैसा, ताकत, ये सब अब मेरे पास है। क्या अब तुम समझ गए बास्टर्ड? और वो सेनबोपा के ऊपर जोरदार मुक्का से एकदम वार कर देता है और वहां पर एक जोरदार आवाज होता है। लेकिन तभी मोटू थोड़ा हैरान होता है और सेनबोपा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसी वजह से स्ट्रांग बन गए हो? तुम शुरुआत से ही गलत थे। और हमारे सेनबोपा ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। ये देख के मोटू हैरानी से कहता है कि बिल्कुल नहीं। और वो अपने मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, आखिर उसके पास अभी भी इतना ताकत कैसे है। बट तभी सेनबोपा उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा के वो उसके ऊपर आ जाता है। और वो मोटा कहता है कि इम्पॉसिबल, हालांकि मैंने बहुत सारा ड्रग्स लिया था। तो सेनबोपा उससे कहता है कि इंसान तभी असल में ताकतवर बनते हैं जब वो किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो उसके गले को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे बेचारा के दम घुटने लगता है। और इधर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमारा गिल्सू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने सारे लोगों को मार के नीचे गिराया रखा होता है। सच में हमारा गिल्सू काफी ज्यादा बदल गया है। और उसे देखकर मैनेजर ताली बजाते हुए कहता है कि वाओ,
इंटरेस्टिंग, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। ये सच में काफ़ी कमाल का शो था। तो गिल्सू उसे कहता है कि तुम वहाँ पर हो, टाइम बर्बाद करना बंद करो और यहाँ पर आओ। मेरे पास तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये सुन के मैनेजर भी कहता है कि ठीक है, जबकि तुमने मुझे एक अच्छा सा शो दिखाया है तो उचित है कि मैं तुम्हारा फेवर चुकाऊंगा, लेकिन मुझ पर उम्मीद मत लगाना कि मैं तुम पर इजी जाऊंगा। तो हमारा गिल्सू भी रेडी हो जाता है और कहता है कि इजी माई एस, और वो अपने मन में कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें तो मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे जल्दी से वापस जाने की ज़रूरत है। और इधर हमें फार्म हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेचारा जुआन अकेला होता है और डर के मारे एक कोने में बैठा होता है और कहता है कि ह्यून अभी तक वापस नहीं आए, अंधेरा भी हो गया है और मुझे डर भी लग रहा है। तभी दरवाजे पे थोड़ा नॉक होता है और हमारा जवान काफी चालाक होता है, उसने दरवाजे को एक चम्मच से लॉक करके रखा होता है और नॉक की आवाज सुन के वो थोड़ा डर रहा होता है और कहता है कि कौन है, क्या ये गिल्सो हेयुंग है। लेकिन तभी दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होने लगता है। ये देख के बेचारा जवान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोने लगता है। तभी दरवाजा टूट जाता है और वहां पर कोई आने लगता है। तो जवान पीछे मुड़े बिना ही कहता है कि कौन है आप, आखिर आप हो कौन। और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो किसी को देखकर कहता है कि क्या। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर कौन आया है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।